बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मिस्टर का चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स इम्पोर्टेंट बताऊंगी, जो आपके पेपर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पे वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में आपके यहाँ पे आ जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है इसमें आ जाएगा कि विद whom मिस्टर चिप्स वेंट टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, या फिर ये भी आ सकता है कि वेयर मिस्टर चिप्स वेंट इन हिज समर वेकेशंस, के वो अपनी जो वेकेशंस थी उनमें वो कहाँ गए थे, यही है। और फिर ये भी आ सकता है कि हु वाज राउडन, राउडन कौन था। तो इसका सारों का यहाँ से ही है, ये है कि राउडन कौन था। राउडन आ कोलीग, राउडन जो था उनका कुलीग था, उसके साथ जाते थे। ठीक है, फिर ये है कि वो कहाँ जाते थे, तो वो जाते थे लेक डिस्ट्रिक्ट पे गए थे। और फिर अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि यानी राउडन को जो है ना जाना पड़ा था। तो फिर ये आएगा क्वेश्चन, वाई डिड ही लीव द चिप बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम, यानी वो पहले क्यों चले गए थे। तो अक्सर ये आता है कि वो उनको कोई काम पड़ गया था, या यानी और भी अक्सर सुनने में आया कि बच्चे लिख देते हैं। लेकिन इसका असल जो सही जो उसका आंसर है वो ये है कि उनको अपने फैमिली बिजनेस यानी कुछ इश्यूज थे फैमिली के, उनकी उसकी वजह से उनको जल्दी जाना पड़ गया था। राउडन हैड टू लीव सडनली ऑन सम फैमिली बिजनेस। तो फिर वेल्टेल हेड जो है वो जगह है, तो उनको फिर चिप्स को अकेले ही वहाँ पर स्टे करना पड़ा। तो वैसे इसका आंसर यहाँ तक है कि उनको फैमिली बिजनेस की वजह से जाना पड़ा था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे मज़े का क्वेश्चन कि उनकी जो अपनी वाइफ से मीटिंग थी, डिस्क्राइब फर्स्ट मीटिंग ऑफ मिस्टर चिप्स विद हिज वाइफ, वो कैसे उनकी मुलाकात कैसे हुई थी। तो इसका इधर से है, ये वाला जो पैराग्राफ है ये सारा ये है कि चिप स्टेड ऑन अलोन एट वेस्टडेल हेड, उनको अकेले रहना पड़ा बिकॉज राउडन तो चला गया था। तो यहाँ से वन डे क्लाइंबिंग और ग्रेट, जब वो चढ़ रहे थे ग्रेट गेबल पहाड़ है, तो उन्होंने देखा कि ही नोटिस अ गर्ल वेविंग एक्साइटेडली फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग लेज, यानी वो किनारे पे एक लड़की थी, वो हाथ हिला रही थी। तो वो समझे कि ये कोई यानी तकलीफ़ में है, कोई इसको परेशानी है। तो वो उसको गए थे, तेज़ी से गए थे उसको बचाने के लिए। तो यहाँ से ये सारा आपने करना है कि वो जब उसको बचाने के लिए गए तो वो उनकी जो रेंच एंगल, उनकी जो टखना था जो मुड़ गया था, बल पड़ गया था। फिर क्या हुआ कि वो जो लड़की थी उसने फिर मिस्टर चिप्स को बचाया था। तो ये उसकी फ़र्स्ट मीटिंग है, यहाँ से सारी आ जाएगी। तो आपने यहाँ से लिखना है। फिर इसमें एक और भी क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से ही बनेगा कि व्हाट हैपेंड व्हेन मिस्टर चिप्स ट्राइड टू सेव द यंग गर्ल, यानी जब उन्होंने लड़की को बचाने की कोशिश की तो उनसे क्या हुआ। व्हाट हैपेंड व्हेन चिप्स ट्राइड टू सेव द यंग गर्ल, ठीक है। तो या फिर ये आ सकता है कि व्हाट हैपेंड टू द चिप्स व्हेन ही रैन टू हेल्प कैथरीन, ठीक है। उस यंग लड़की का नाम था कैथरीन। तो ये आ सकता है कि ये यहाँ से ही आएगा कि when chips tried to hasten towards her, but in doing so slipped himself and then chill's ankle, यानी जब वो मुड़े थे तो उनका तेजी से पाँव मुड़ गया था, तो इस वजह से वो उसको सेव भी नहीं कर सके। फिर नीचे यही आ जाता है कि मिस्टर चिप्स के ख्यालात क्या थे। तो ये है कि व्हाट वाज द आइडियाज़ ऑफ मिस्टर चिप्स अबाउट वुमेन वीमेन आ सकता है, या व्हाट टाइप मैन मिस्टर चिप्स वाज बिफोर, ठीक है। तो ये इसका है कि ही नेवर he never felt at home or at ease with him, द monsters creator beginning would be, ये इस तरह से उनके जो आइडियाज़ थे वो औरतों के बारे में थे। फिर ये आता है कि वो कैसे थे, यानी शादी से पहले वो किस तरह के इंसान थे। तो ये है, ही वॉज अ क्वाइट कन्वेंशनल पर्सन एंड द वर्ल्ड व्यूड फ्रॉम द हेवन ऑफ द ब्रुकफील्ड, यानी वो ब्रुकफील्ड उनके लिए एक महफूज पनाहगाह थी। आइडियाज़ की बात करें तो उनके नज़दीक जो औरत थी वो टिमिड थी, नाजुक थी, डेलिकेट थी, चलिवरी थी, यानी बहुत ज़्यादा इस तरह की नाजुक मिजाज और इस तरह की खातून को इस तरह होना चाहिए था, एक अच्छी औरत को उनके नज़दीक। और विमेन वर वीक, टिमिड एंड डेलिकेट, ठीक है।
और ये है एंड दैट नाइस मैन ट्रीटेड देम विद अ पोलाइट बट रादर डिस्टेंट डिलीवरी। तो ये उनके विमेन के बारे में आइडियाज़ थी, ठीक है। फिर एक ये यहाँ से आ सकता है कि जो चिप्स थे वो बर्नार्ड शॉ को और इब्सन को डिसलाइक क्यों करते थे। वाई डिड चिप्स डिसलाइक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंड इब्सन, ठीक है। तो इसका ये है कि चिप्स डिसलाइक इब्सन एंड बर्नार्ड शॉ बिकॉज दे वर मॉडर्न राइटर्स, यानी प्ले राइटर थे वो लेकिन मॉडर्न राइटर्स थे। ये आप मेरा आंसर नोट कर लें कहीं। देयर राइटिंग वर फुल ऑफ इनोवेशंस, ठीक है। और देयर आइडियाज़ वर द मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल फॉर द कंजर्वेटिव पीपल लाइक चिप्स, यानी चिप्स और कंजर्वेटिव थे उनको तो ये भी पसंद नहीं था कि लड़कियां बाइक चलाएं, लड़कियां जो है ना बाइसाइकिल चलाएं या लड़कियां वोट दें, उनको तो ये पसंद ही नहीं था। विमेन तो एक जो अच्छी औरतें थी, ख़वातीन थी, वो उनके नज़दीक जो थी बहुत ज़्यादा नाजुक थी, बहुत ज़्यादा इस तरह से कि जिनको आदमियों से हेल्प लेनी पड़े, वो इस तरह की औरतें पसंद करते थे। और वो कभी किसी लड़की को, खातून को कभी ग्रेट गेबल जैसी पहाड़ी पे कभी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। फिर ये वाला जो इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ के कैथरीन किस तरह की थी। तो कैथरीन जो उनकी वाइफ थी वो किस तरह की थी, उनका यानी फिज़िकली वो कैसी थी, उनके आइडियाज़ कैसे थे, ठीक है। तो ये है कि हर नेम वाज कैथरीन, शी वाज 25, यानी 25 साल की थी और चिप्स मेरे आई थिंक 48 के थे उस टाइम पे, ठीक है। यंग यानी इतनी छोटी थी कि वो चिप्स की बेटी अगर होती तो वो उनकी जितनी होती। चिप्स हैड ब्लू शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज़, उसकी ब्लू आइज़ थी, चमकदार फ्रैकल चीक्स, फ्रैकल मतलब झाइयाँ पड़ी हुई थी, एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर, यानी स्ट्रॉ कलर के उसके बाल थे, ठीक है। ये यहाँ तक आ जाएगा उसका, ठीक है। फिर इसके आगे है कि चिप्स ने जो कैथरीन, ओके वो अगले चैप्टर में है। तो इसके बाद ये आइडियाज़ हैं कि उसके रेडिकल आइडियाज़ थे, ठीक है। और वो क्या करती थी, हाँ ये भी क्वेश्चन है कि शी वाज द गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब, यानी गवर्नेंस थी लेकिन उसके पास अभी मतलब जॉब में नहीं थी, लेकिन पहले गवर्नेंस थी। विद आ लिटिल मनी, यानी थोड़ी सी उसने पैसे सेव किए हुए थे, ठीक है। उसके आइडियाज़ क्या थे, तो यहाँ से है शी रीड एंड एडमायर्ड इब्सन, शी बिलीव दैट वुमेन ought टू बी एडमिटेड इन यूनिवर्सिटीज़, शी इवन थॉट दैट दे ought टू हैव वोट, कि औरतों को वोट का भी हक होना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिक्स में वो रेडिकल थी और वो किसको पढ़ती थी, बर्नार्ड शॉ को और विलियम मॉरिस को पढ़ती थी, यानी वो बिल्कुल अपोजिट थी चिप्स के। यानी इसमें चिप्स के आइडियाज़ और कैथरीन के आइडियाज़ को कंपेयर करने का क्वेश्चन भी आ सकता है, कंपेयर मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन आइडियाज़, ठीक है। और ये सारा था चैप्टर 5, चैप्टर 4, और आगे देखते हैं। तो फिर यही था कि वो क्या कहते हैं एक दूसरे को पसंद करने लगे। तो इसका भी एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन ब्रिजेस डेवलप फीलिंग्स ऑफ लव फॉर ईच अदर, यानी वो कैसे ऐसा हुआ। तो मैं आपको इसका बुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको बताती हूँ, आप नोट डाउन कर लें कहीं। फ्रीक्वेंट विजिट्स ब्रॉट चिप्स एंड कैथरीन क्लोजर टुगेदर within a week. They loved with each other. When Chips was able to walk without a stick, they considered themselves engaged, यानी वो अपने आप को यानी समझते थे, मंगेतर समझते थे। They got married in London a week before reopening of school after summer vacations. तो ये सारा इसका था। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो मैरिज के बारे में फ्रॉम वेयर आ जाता है कि फ्रॉम वेयर दे मैरिड, ठीक है। तो ये है दे वर मैरिड इन लंदन अ वीक बिफोर द बिगनिंग ऑफ ऑटम टर्म, ठीक है। तो सो इट वाज योर चैप्टर 4। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।